हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या कोई एमएसएमई है या कोई इंडिविजुअल है, कोई भी स्टार्टअप है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसे किसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो या फिर अकाउंटिंग फर्म की एजेंसी हो, किसी भी तरह की एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। एंड दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारी क्लास में किसी बच्चे ने भी पूछा था। सो होप इट विल हेल्प यू ऑल्सो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट्स किसी एजेंसी को 3 सिंपल रीजन की वजह से हायर करता है रादर देन हायरिंग वन पर्टिकुलर कैंडिडेट। कोई वो इन हाउस टीम रखे या इन हाउस कैंडिडेट को हायर करे, उससे बढ़िया वो एजेंसी को आउटसोर्स क्यों करते हैं। उसका सबसे पहला रीजन होता है कोर बिजनेस पे फोकस करना। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर होटल का बिजनेस स्टार्ट करता है, रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो जो पर्सन है उसका मेन फोकस उस होटल को रन करने पे होगा। वो होटल कैसे चलेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, या लोग कहाँ से हायर किया जाए, क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से फूड होंगे, मेन्यू होंगे, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में उसका मेजर जो फोकस है वो वहाँ जाता है। तो ऐसे ही जितने भी बिजनेस होते हैं, मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मेन फोकस होता है, मेन बिजनेस होता है, कोर बिजनेस होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को साथ में आईटी का सपोर्ट भी चाहिए। उनको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो उनको आईटी एजेंसी चाहिए होगी। अगर उनको अपने फर्म को रजिस्टर कराना है तो उनको अकाउंटिंग फर्म वाली एजेंसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर पाए, वहां से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, इससे बचने के लिए वो एजेंसीज को हायर करती हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है। नाउ देयर इज अनदर रीजन कि अगर वो कोई एजेंसी हायर कर लेती है तो वहां पे होता क्या है। एक चीज तो ये होती है कि काफी चीजें अब के टाइम में ऐसा हो गया है कि डन फॉर यू मिलता है, तो आप उसको खुद भी कर सकते हो। तो रादर देन ऐसा होता है कि लोग खुद ना करने की बजाय फिर भी आउटसोर्स करते हैं। तो उसका दूसरा रीजन ये होता है कि स्पेशलाइजेशन। देखो, हर पर्सन हर चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, वी आर इनटू आईटी बिजनेस, तो हमें पता है आईटी में किस किस चीज की जरूरत होती है। ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, वीडियो एडिटर की जरूरत होती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करने वाले लोगों की जरूरत होती है, कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। तो हर पर्सन हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो एजेंसी होती है उसके पास हर चीज का स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, वो उनको इन हाउस करके रखती है। तो सारी चीजें जो पैक होकर स्पेशलाइज्ड पर्सन से फिर जो भी कैंडिडेट, जो भी क्लाइंट होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम रेस्टोरेंट का बिजनेस समझ रहे थे, तो रेस्टोरेंट के ऑनर को जो देखना है, मेन ये देखना है कि वो रेस्टोरेंट ऑपरेट कैसे होगा, कहां से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उनको क्या प्रोडक्ट सेल करना है, वो सेल अल्टीमेटली कैसे बढ़ानी है, वो तो उस पर फोकस करेगा। लेकिन उसे पता है कि रेस्टोरेंट की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग के लिए अगर वो इन हाउस टीम रखेगा, किसी को हायर करेगा, तो 30-35,000 40,000 वो उसको सैलरी तो देगा ही, लेकिन उसे स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलना मुश्किल होगा, जिसको कंटेंट राइटिंग की भी नॉलेज हो, जिसे वीडियो एडिटिंग की भी नॉलेज होगी, जिसे वेबसाइट भी बनाने आता होगा, मतलब सोशल मीडिया भी ऑप्टिमाइज करने आता होगा। ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज में स्पेशलिस्ट होना बहुत ही मुश्किल है, एक्सपर्ट होना, राइट। तो इस केस में फिर एजेंसी को वो आउटसोर्स किया जाता है, क्योंकि एजेंसी के पास ऑलरेडी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो सारी चीजें बना के उनको दे देंगे। थर्ड रीजन कॉस्ट का आ जाता है। देखो, अगर किसी को हायर किया जाता है तो इट इज ऑब्वियस कि उसको मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और एक इतनी जल्दी किसी को हायर करना भी आसान नहीं होता, और इतनी जल्दी आप उसको निकाल भी नहीं सकते अगर काम नहीं हुआ तो। लेकिन एजेंसी के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जब चाहो उनको मना कर सकते हो। जो भी टर्म्स डिसाइडेड होते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी जैसा भी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है टाइम पीरियड, उस हिसाब से आप उनसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो जब आपके पास काम नहीं आ रहा है, वो काम अच्छा करके नहीं दे रहे होते हैं। तो वहां पे कॉस्ट फैक्टर भी आता है कि एजेंसी आपको हर चीज एक्सपर्ट्स के थ्रू करा के एक बंच में, बंडल में दे देती है और कम से कम कॉस्ट में मिल जाता है। वहीं जब आप हायर करने जाते हो तो पहली चीज तो एक्सपर्ट कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है, दूसरा आपको उसको पेमेंट भी पूरा करना होता है। तो ये कॉस्टिंग का भी फैक्टर होता है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। एंड इफ यू आर स्टूडेंट या फिर आप अपना एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, या एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यही होता है। सो दीज 3 आर द मेन रीजन जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेट्स या कोई भी कंपनी एजेंसी हायर करती है। चाहे वो डिजिटल एजेंसी हायर करना चाहती हो या अकाउंटिंग फर्म हायर करना चाहते हो, मतलब किसी भी काम को वो आउटसोर्स करते हैं, जिसमें एक्सपर्टीज होता है। एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकें। और नेक्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर की, जो कॉस्ट का फैक्टर है वो भी बहुत मायने रखता है। सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं एंड यू आर इन दिल्ली, तो द्वारका मोड़ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। और इफ यू आर रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको आईटी सपोर्ट या सर्विस चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एज वेल। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।